Hello dear friends, welcome to once again our YouTube channel MTech. Dear friends, today we will learn and teach some points like international organization and their headquarters or head office. So let's start our chapter, our topic, international organization and their head office, their headquarters, some tricks about this headquarters and organizations, establishment year, foundation year, founder, co-founder, many points. International organization and their head office. Part 3. जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको इसके पहले भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको मैंने ग्रास लाइन भी बताया था कि हाउ मेनी ग्रास लाइन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 2 टाइप्स, कौन कौन से, टॉरिड एंड ट्रॉपिकल, एंड टेम्परेट ग्रास लैंड बेटा। ग्रास लैंड, टेम्परेट है ना। ट्रॉपिकल में भी कौन कौन से, 4 सवाना है ना, और उसके बाद कंपास, अमेजन, सेल्वस और लांगोस। मैंने आपको लिखा था ना कि सवाना से कंपास चलाना लाना है ना। मैंने आपको टॉपिक भी बताया था कि मतलब एक क्लास से भी बताया था कि सवाना है ना, अमेजन से चलाना, कंपास लाना। ये सवाना ये आपको पता है ये कहाँ पर है, केन्या में, कंपास ब्राज़ील में है ना, ये सेल्वस अमेजन में, खामोश वेनेजुएला में होता है। वेनेजुएला में समझ रहा है। ऐसा आप जान ही रहे हैं। टेम्परेट का देख लेते हैं, मतलब जल्दी से रिवीजन हो जाए। ये क्या था, डेली है ना, डेली देन डाउन एंड स्टैकी है ना, और बाद कंपास। अर्जेंटीना में सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल एशिया यानी यूरेशिया, डाउन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, और ग्रीनी जो है ये
कनाडा एंड अमेरिका। तो ये पॉइंट आपके हो गए। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ग्रास लाइन मैंने आपको पहले ही पार्ट पढ़ाया था, ट्रॉपिकल ग्रास लाइन मैंने आपको फिर रिवीजन करा दिया। जो ट्रॉपिकल यानी जो बीच वाले हैं, जो उनका विस्तार लगभग इक्वेटर 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ, इनके बीच में इनका विस्तार है। तो कहाँ पर आएंगे? ट्रॉपिकल में। और अगर 30 डिग्री से 90 डिग्री की हम बात करें, 90 डिग्री तक चले जाते हैं, और ये हो गया नॉर्थ, और 30 डिग्री से 90 डिग्री साउथ। अगर इनका विस्तार देखा जाए ये हो जाते हैं टेम्परेट, है ना। तो सवाना केन्या में, अफ्रीका में ही है, अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना। कंपास ब्राज़ील में है, नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, सलवा समेजन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, लामोस ये अमेजन बेसिन है, ये जो अमेजन रिवर है वहाँ है ना। अमेरिका ये भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। पेरी कनाडा अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, बेल्ट साउथ अमेरिका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, डाउन ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट, स्पेशली एशिया कॉन्टिनेंट में आ जाता है। नॉर्थ सेंट्रल एशिया मतलब सेंट्रल एशिया और यूरोप में, कंपास अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये कुछ पॉइंट्स जाते हैं। तो आज थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे इसके अलावा और कौन कौन से हेड ऑफिस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जो वाइडली वर्ल्ड लेवल पर फैले हुए हैं। इनका ओरिजिन क्या है, इनका मेन मकसद क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। एक नया ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ए, इसको कहते हैं G8 कहा जाता है। जैसे आपने कभी सुना हो G20, इसमें 20 देश होती है, 8 का मतलब इसमें 8 कंट्री है। तो 8 कंट्री कौन कौन सी है बेटा देख लेते हैं। तो ग्रुप 8 जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना अगर फाउंडेशन ईयर की बात करें, फाउंडेशन ईयर 1975 अब ग्रुप 8 बेटा ये अभी तो ग्रुप 8 है, लेकिन शुरुआत में इसकी स्थापना अगर देखा जाए जो फाउंडेशन जो ऐसे ग्रुप थे यानी जो मेंबर थे शुरुआत में, फाउंडेशन में फाउंडर मेंबर है ना, फाउंडर अगर मेंबर कंट्री की बात करें कौन कौन से थे? अमेरिका, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस है ना, उसके बाद जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान है ना, और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। ये 6 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर थे टोटल? 6। उसको हम पहले शुरुआत में कहा जाए G6 नाम है, ग्रुप 6। मतलब इसमें G8 है, इसका मतलब कि जिसमें 2 मेंबर और जुड़े हैं तभी क्या हुआ ये G8 हुआ, है ना। ये G8 यानी जो 2 नए मेंबर जुड़े हैं, कौन कौन से मेंबर हैं? एक है कनाडा और सेकंड है रसिया। कनाडा एंड रसिया। अब कनाडा जब इसमें ऐड हुआ तो ईयर क्या था? 1976। ये 1996, ठीक है। जब कनाडा जुड़ा था तो वो ईयर क्या था? 1976। और जब रसिया जुड़ा तो 1977। बस यानी देखिए इसमें आपका कंप्लीट हो गया ना, 6 हो गए, 7 और 8।
तो देखा जाए तो जो ग्रुप 8 मेंबर हैं, ग्रुप 8 का फाउंडेशन ईयर है वो 1975 है ना। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो थे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इसकी बहुत ब्रिटेन भी कहते हैं, है ना, इंग्लैंड भी कहते हैं। बेटा नाम जानते रहिए, ये ना हो कि आप समझ ना पाएँ, है ना। उसके बाद 2 मेंबर और मिलते हैं। पहला तो 7 वाला मेंबर मिलता है 1976 में, यानी 1 साल बाद 75 में ऐड बना ही और 76 में ही एक नया मेंबर ऐड हो जाता है, नाम होता है कनाडा। और ऐड होने के बाद फिर आपका लगभग जो है 1997 में जो है 30 साल बाद करीब एक नया मेंबर ऐड होता है, कनाडा 1976 में ऐड होता है का। और इसके 76 में ऐड होने के बाद लगभग 21 ईयर बाद एक नया मेंबर ऐड होता है, नाम उसका रसिया, रूस, है ना। तो अच्छा, इसमें लगभग कैपिटल सबका जानते होंगे आप। अमेरिका का क्या है, वाशिंगटन डीसी, है ना, लिख रहा हूँ, आप जानते रहिए। कैपिटल वाशिंगटन डीसी आप जान लीजिए बेटा। वाशिंगटन डीसी, फ्रांस का पेरिस, है ना, जर्मनी का बर्लिन, इटली का रोम, है ना, जापान का टोक्यो, है ना, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, है ना, रसिया का मॉस्को, और कनाडा का ओटावा। कैपिटल है बेटा, देख लीजिए, आप जान लीजिए। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, फ्रांस की पेरिस, बर्लिन की जर्मनी, रोम की इटली, टोक्यो का जापान, और यूनाइटेड किंगडम का लंदन, रसिया का मॉस्को, एंड ओटावा कहाँ से, कनाडा की। अब देखिए वाशिंगटन डीसी में आपको मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बदल बताया था कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक और IMF, पेरिस में यूनेस्को, फ्रांस फ्रॉक, है ना, यूनिफॉर्म से बन रहा था। बर्लिन में कोई नहीं है। रोम में लगा था, रोम रूल दर्ज करने लगा, क्या हुआ, कोड एंड एग्रीकल्चर, है ना, या फिर टोक्यो में कुछ नहीं है, लंदन में भी कुछ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो लंदन में एक हेडक्वार्टर कौन सा GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से पूरे विश्व का टाइम चला जाता है, टाइम निकाला जाता है। ये बात समझ। तो अगर हम इसको ओवरऑल शॉर्ट फॉर्म में देते हैं तो फाउंडेशन ईयर 1975 में ग्रुप मेंबर जो थे फाउंडर वाले वो थे 6, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। और 2 मेंबर और दूसरे हैं 1976 में कनाडा, 1977 में 1977 रसिया। दूसरी बात एक तरीके से और ढूंढ सकते हैं, ग्रुप 8 टाइप का। ग्रुप 8 देखिए, यहाँ पे देखिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और कनाडा, ये सब बहुत ही ज़्यादा धनी क्षेत्र हैं। इन जो फाउंडर जो थे मेंबर थे, शुरुआती संस्थापक सदस्य जो थे वो बहुत ही अमेरिका, फ्रांस की रिच है, जर्मनी, इटली, जापान, से बहुत सी रिच कंट्री जहाँ पर पैसा बहुत है, बहुत अद्भुत। इसी वजह से इन्होंने एक संगठन बनाया कि अगर किसी कंट्री को कहीं किसी बात की दिक्कत होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, और हम अपने मेंबर को, अपने मेंबर देश को आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, पारिवारिक, मानसिक, हर तरीके से जो भी हमारी नीड होगी, जो हमारी आवश्यकता होगी, उसको हम पूरा करेंगे। ये हो गया ग्रुप 8। अच्छा, एक बात और बता, नोट में अगर आप समझ देख सकते हो, ग्रुप 8 का 44वां जो क्या होगा, कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, रसिया। कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, G8 का 44 कॉन्फ्रेंस कहाँ होगा, कनाडा में।
कम नहीं करना। ठीक है, ये आपका हो गया। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बेटा, अगला ग्रुप है बेटा ब्रिक्स का, है ना। ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? देखिए, इसको अगर अलग अलग कर लें, है ना, अलग अलग कर दिया हमने। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये है कंट्री ब्रिक्स, है ना। अब लगभग आप जान गए होंगे, कुछ बताना नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट पे। तो जैसे बेटा आपको बता रहा हूँ ब्रिक्स का, तो पहले की जो संगठन था क्या था? ब्रिक्स था, बस इतना था। मतलब रसिया इसमें, ये साउथ अफ्रीका इसमें नहीं। ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। दूसरी बात ये है कि एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री, यानी जो विकसित हो रहा है, जो विकास कर रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्री का ग्रुप है। डेवलपिंग ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री हम लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, यानी विकसित देशों के नहीं है, तो विकासशील देशों का समूह। अब आप सोचेंगे सर अभी तो आपने मुझे बताया G8 रसिया, है ना, G8 में रसिया आपने भी बताया कि सर G8 ग्रुप में रसिया जो है विकसित कंट्री में। देखिए, विकसित में का मतलब ये नहीं है, विकसित मतलब ये नहीं होता है वो। अब चाइना देखा जाए तो इंडिया से तो धनी है ही है, लेकिन वो भी विकसित में नहीं है, विकासशील में। तो जरूरी नहीं है रसिया जो है विकसित हो, है ना। धनी होना और विकसित होना बहुत डिफरेंट होता है। और रसिया बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में आधा दर्जन इलाकों का विस्तार है। तो देखा जाए तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, साइबेरिया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखा जाए तो पैसा तो है इसके पास, टेक्नोलॉजी में आगे है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम पास नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है बहुत अच्छा नहीं। कारण है उसका रीजन क्योंकि वो साइबेरिया इलाके हैं। और ये पता चला एक गांव अगर यहाँ पर है तो एक गांव 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, इस तरह एरिया में फैले हुए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर होती हैं। आगे अभी विकसित नहीं हुआ है इंडिया, जानी हो साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो ये पहले ब्रिक्स का जो था, ये प्रदेश का नाम इसका ब्रिक्स, है ना, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों का समूह, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना से बाद में साउथ अफ्रीका भी हो जाता है। अब इसमें जो है ऐड जब हुआ कौन? साउथ अफ्रीका कब ऐड होता है? 2010 में। तब इसका नाम हो जाता है BRICS। समझ आएगी? अब नोट में अगर आता है तो लिख सकते हैं 10 ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस होगा, कॉन्फ्रेंस होगा कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। शहर है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पे किया जाएगा। तो आप जान लीजिए, तो मैंने भी बताया था
G8 का 44वां यानी 44 जो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ होगा, कनाडा में। और ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा 10वां सम्मेलन 10th जो कॉन्फ्रेंस होगा वो कहाँ पे होगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। बात समझ रही है। अब आपके सवाल में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जो बताया कनाडा वाला कि कहाँ पर होगा इसका, कनाडा में तो किस शहर में होगा, उसका ओटावा में होगा, क्योंकि ओटावा वहाँ की कैपिटल है तो ओटावा में ही होगा। बात समझे। अक्सर जितने भी कैपिटल, जितने भी सम्मेलन या जो भी होते हैं कहीं कहीं तो कैपिटल में होते हैं या तो थोड़ा डेवलप इलाके हैं वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वहाँ का फेमस जो शहर है वो शहर आपका है ओटावा। ओटावा में अक्सर ही सारे सम्मेलन होते हैं। अब हम ओपेक की बात करते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी देखा जाए कि ये जो तेल निर्यातक समूह है ना, उनका जो तेल निर्यातक का देश होते हैं उनका समूह है। तो तेल निर्यातक देशों का समूह। इसमें कौन कौन से कंट्री बेटा, शुरुआत में से 13 कंट्री है, इस समय प्रेजेंट टाइम में 12 कंट्री है। कौन कौन से कंट्री हैं, 12 कंट्री प्रेजेंट टाइम में, है ना। प्रेजेंट टाइम में 12 हो गया। बात समझ आ रही है। अच्छा, फाउंडेशन इसका बोलो, फाउंडेशन ईयर 1950 में बगदाद में। बगदाद कहाँ है, इराक नहीं, बगदाद इराक की कैपिटल है।